हाँ जी, स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार एसवी स्टडी क्लासेस में। क्लास 12 के लिए आगे की सेशन को प्रारंभ करते हैं। इसके पीछे सेशन को अगर नहीं देखे हैं तो देखने का काम करेंगे। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया रहेगा और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। पिछली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन का जो एक्सरसाइज रिलेशन है, संबंध वाला था, एक्सरसाइज 1.1, उसमें हम लोग प्रश्न को सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें पहला में आपका 5 प्रश्न दिया गया था जो आपको बढ़िया से क्लियर कर दिए थे, जिसमें बस आपको बार बार कहते हैं चारे को बात याद रखना है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। संबंध मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। वैसा संबंध जो AA, BB, CC के रूप में हो उसे स्वतुल्य कहेंगे। AB, BA के रूप में हो सममित कहेंगे। AB, BC, AC के रूप में हो उसे हम लोग संक्रामक संबंध कहते हैं। जबकि R बिलोंग्स टू A, जो भी ABC है कोई सेट A से आपका अवयव आना चाहिए। तुल्यता संबंध जो तीनों के शर्त को पालन करता है तुल्यता संबंध कहते हैं। अब जो आपको बताने वाले हैं इसी सेशन को, इसी 4 प्रकार के टाइप्स जो भी आपका है उसी से लेकर के आपको क्वेश्चन नंबर अगला दिखाने वाले हैं। बिल्कुल आप बने रहें, एकदम शांतिपूर्वक बने रहें, पूरी प्रश्न बढ़िया से सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला के पूरा हो गया था। दूसरा के कहता है भाव कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, R मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर आपका दिया गया है, जो भी चल रहा है हम लोग NCERT बुक क्लास 12 में हम लोग देख रहे हैं मैथ्स सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपके पास एक्सरसाइज 1.1, टॉपिक का नाम है रिलेशन, जिसको हिंदी में संबंध कहते हैं। दूसरा प्रश्न से हम लोग प्रारंभ करेंगे। दूसरा प्रश्न आपके पास कहता है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर AB, कोई संबंध आपके पास R बराबर है। यहाँ पे R बराबर आपके पास कोई संबंध है जो AB के रूप में दिया गया है, आगे A और पीछे B, जबकि A = लेस देन B²। रियल नंबर है जो रियल नंबर के साथ संबंध बनाता है, इस बात को भी ध्यान देंगे। R मतलब होता है रियल नंबर, यानी कि कोई भी हम लोग रियल नंबर ले, A का मान और B का मान जो आएगा वो A से बड़ा ले सकते हैं या तो A के बराबर ले सकते हैं और उसे स्क्वायर करने का काम करेंगे और संबंध बनाएंगे। कोई रियल नंबर दशमलव हो सकता है, रूट हो सकता है, बटा हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, दशमलव में हो सकता है, वास्तविक संख्या तो कहना है। जैसे कि आपको सबसे जब गणित शुरू किए थे आपको बताए थे नंबर के बारे में, है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है रियल नंबर है जो रियल नंबर के साथ बनाता है। तो जैसे कि हम इस प्रकार से आपको डायग्राम द्वारा समझा दें, इस प्रकार से 2 डायग्राम लेते हैं, 2 बक्सा लेते हैं, दोनों बक्सा में आपके पास रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है जो यहाँ से यहाँ तक रिलेशन R बनाता है। इसमें रियल नंबर कोई होगा 0 होगा, अगर लेते हैं तो 0.5 माइनस में लेंगे, -1 लेंगे, -1.5 लेंगे, -2 लेंगे, डॉट 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 चल जाएगा। इसके अंदर 0.1 भी, 0.2, 0.3 सब आएंगे। आगे जाते हैं तो प्लस में भी उसी प्रकार 0.5 कहेगा, 1 कहेगा, 1.5 कहेगा, 2 कहेगा, 2.5 कहेगा, 3 कहेगा, इस प्रकार से। इसके अंदर भी उसी प्रकार से अवयव मिलेंगे आपके पास 0, -0.5, -1
-1.5 -2 डॉट डॉट 0.5 O1 O1.5 to 2.5 इसी प्रकार से, मतलब रियल नंबर है। इसमें से जो अवयव लेंगे उसको हम लोग A कहेंगे और इसमें से जो अवयव लेंगे उससे हम लोग क्या कहेंगे, B कहेंगे। आगे A होना चाहिए, पीछे B होना चाहिए। A का मान लेंगे जो B का मान लेंगे, B का मान A के मान के बराबर लेंगे, नहीं तो बड़ा लेंगे। यही बात यहाँ पे कहता है। और उसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो कहता है कि यहाँ पे अगर हम O1 लेते हैं, A का मान O1 लेते हैं, R बराबर आपके पास कहता है, R बराबर आपके पास कहता है कि O1 लीजिए तो A के मान, तब B के मान या तो O1 लीजिए और नहीं तो O1 से बड़ा लीजिए और ले करके उसको स्क्वायर करना है। तो O1 लिए तो O1 का स्क्वायर करेंगे तो O1, यहाँ पे O1 लेंगे, O1 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास O1 आएगा। -1 लेंगे और -1 उसको भी लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा आपके पास, 1 ही तो आ रहा है ना। -1 लेंगे और -1 के स्क्वायर करेंगे तो 1। 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 2 लेंगे तो 4 आएगा। इसी प्रकार से अगर 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 कह सकते हैं, या फिर किसी से मिला देंगे उसका स्क्वायर। अगर 3 लेंगे, अगला संख्या 5 लेते हैं, 5 के स्क्वायर 25, किसी प्रकार से मिल सकता है। ये रियल नंबर है। बस ध्यान देना यही कि A का मान जो होना चाहिए वो B के मान के बराबर हो, नहीं तो B हमेशा बड़ा होना चाहिए। B हमेशा बड़ा होना चाहिए। 0.-0.5 है, किसी से मिला दीजिए, किसी से बढ़कन से मिला दीजिए, किसी से मिला दीजिए और इसको देख करके बतलाइए तो कि क्या यह स्वतुल्य होंगे। तो स्वतुल्य तो इसके अलावा कुछ मिल ही नहीं सकता है, ये तो आप कन्फर्म है, क्योंकि किसी संख्या के स्क्वायर करेंगे तो अपने आप के बराबर कोई आने वाला नहीं है। केवल और केवल O1 को छोड़ करके, O1 को छोड़ने भी कहा है ना, केवल O1 को छोड़ करके कोई ऐसा संख्या लीजिए, उसको स्क्वायर कीजिए तो अपने आप के बराबर कभी आने वाला है ये नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा और आपके पास कहेगा कि बताइए तो क्या स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य कहता है कि AA BB CC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। इसमें है कोई अपने आप के बराबर स्क्वायर करेंगे तो होगा, संभव नहीं है, इसीलिए स्वतुल्य नहीं है। दूसरा आते हैं तो कहता है सममित संबंध, जो AB BA के रूप में, कभी कोई उल्टा होगा, आगे वाला छोटा होना ही नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, पीछे वाला कभी छोटा होबे नहीं करेगा तो पीछे जाएगा कैसे, तो नॉट बिलोंग्स टू R। तीसरा का कहता है कि संक्रामक संबंध, संक्रामक AB BC और AC के रूप में होना चाहिए। तो अगर हम 2 लेते हैं और 3 का स्क्वायर 9 लेते हैं, आगे 9 लेते हैं तो 9 से बड़ा कोई संख्या लीजिए, 10 का स्क्वायर 100 लीजिए, तो कभी 2 का स्क्वायर आ सकता है, 2 का स्क्वायर कभी आ सकता है 100, 200 होगा कोई संख्या का स्क्वायर। यहाँ पे आपको बोला है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर AB सच दैट A इक्वल टू लेस देन B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है, ना ही संक्रामक। समझ गए। तो यहीं पे आप चेक कर लेंगे तो आपके पास नॉट बिलोंग्स टू R हो जाएगा, जो ना तो स्वतुल्य संबंध है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक। कोई दिक्कत, मतलब कि इधर वाला संख्या छोटा होना चाहिए, इधर वाला संख्या कोई बड़ा लीजिए या तो बराबर ले सकते हैं और उसका स्क्वायर कर देना है। इधर अगर 2 लेंगे तो इधर 2 लिए हैं तो 2 का स्क्वायर किए हैं, 4 लेते तो यहाँ पे 16 होता B का मान। A का मान से हमेशा B का मान बड़ा होना चाहिए इस क्वेश्चन के आधार पे। आगे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर कहता है तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है ये देखेंगे थोड़ा सा। तीसरा प्रश्न कहता है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय A, कोई समुच्चय A है आपके पास। तीसरा प्रश्न
तीसरा प्रश्न, कोई समुच्च ए है जिसके अंदर अवयव 1 2 3 4 5 और 6 है। 5 और 6 है, हाँ 6 है। में R बराबर AB, जिसमें रिलेशन आपको दिया है आगे A और पीछे B होना चाहिए, जबकि A इक्वल टू लेस देन B, इक्वल टू लेस देन B। क्या बोला है आगे पढ़ेंगे हम लोग, पहले इसको चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। स्वतुल कब होगा? जब A B B C C के रूप में होगा। चलेंगे तो पहले हम चेक करते हैं। A का मान B के मान के बराबर लीजिए, नहीं तो A से बड़ा लीजिए। अगर 1 लेंगे तो 1 चलेगा, 2 लेंगे 2 चलेगा, 3 लेंगे 3 चलेगा, क्योंकि बराबर है, लेना है। नहीं तो 1 4 चलेगा, है कि नहीं है? मतलब कि आगे वाला छोटा पीछे वाला बड़ा होना चाहिए, नहीं तो बराबर होना चाहिए। यही बात आपको कहा है। इसको 4 1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आगे वाला बड़ा हो जाएगा, पीछे वाला छोटा हो जाएगा। ये नहीं है, ये संभव नहीं है। 1 4 हो जाएगा आपके पास, 4 6 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। अब इसको देख के बताइए तो कि स्वतुल संबंध है, हो सकता है। स्वतुल AA BB CC बिलोंग्स टू R, AA BB CC में हो जाएगा, तो हाँ होगा, स्वतुल होगा। दूसरा में आते हैं तो कहता है सममित AB और BC कदापि नहीं होना चाहिए। देखिए आगे वाला छोटा का भी हो बे नहीं करेगा, यही आपको बोला। जब भी होगा तो आगे वाला छोटा, पीछे वाला छोटा का भी हो ही नहीं सकता है। उसको पीछे करेंगे तो छोटा, आगे करेंगे छोटा हो जाएगा, इसलिए स्वतुल्य आपका नहीं है। और जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर 2 4 है तो होगा, लेकिन 4 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पास छोटा, आगे वाला छोटा हमेशा होना चाहिए, बड़ा हो जा रहा है। तीसरा कहा है संक्रामक संबंध। संक्रामक तो AB पीछे वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए, पीछे वाला हमेशा 2 4 के साथ, 4 6 के साथ, 2 6 के साथ। देखिए तो पीछे बड़ा हमेशा है, होगा। तो अब देखिए प्रश्न आपका स्वतुल तथा संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। प्रश्न क्या कहता है कि जांच कीजिए कि समुच्च 1 2 3 4 5 6 में R बराबर AB B बराबर क्या है। ये जो आपका प्रश्न था ना, ये आपका चौथा प्रश्न था, ध्यान देंगे। हाँ ये आपका चौथा प्रश्न है, तीसरा बताएंगे, थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ गए। हाँ तो कहता है कि जांच कीजिए कि यह परिभाषित संबंध R स्वतुल तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। यही जांच करना है, वही आ भी गया है कि स्वतुल है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। सम्मित इसलिए नहीं है क्योंकि आगे वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता है, और जब इसको उलट देंगे तो ये आगे वाला जो B है बड़ा आगे हो जाएगा, जो हमेशा छोटा होना चाहिए। आगे क्या बोला है, A लेस देन B, A और B के रूप में होना चाहिए। ये आपका प्रश्न था चौथा। तीसरा बिल्कुल लाजवाब प्रश्न कहा है, यहाँ पे देख लेंगे, तीसरा भी यहाँ दिखा देते हैं। बोला है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्च, इसमें भी उसी प्रकार से बोला है 1 2 3 4 5 6, उसमें तो कोई R ले सकते थे। A बराबर आपके पास है 1 2 3 4 5 6, सेट ले लिए 3 का, रिलेशन ले लिए थे 4 का। अब आपका 3 का रिलेशन कहा है कि R बराबर AB के रूप में होना चाहिए, सच दैट B बराबर A प्लस 1, और बना करके दिखाइए तो द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल सम्मित या संक्रामक है, दिखाइए। है तो बस इसी में होना चाहिए। R बराबर क्या, अगर हम जैसे मेरे पास ये है, आपके पास बताए थे, अगर A का मान 1 लेंगे तो B का मान कितना हो जाएगा, 1 1 2, जो कल क्लियर कर दिए थे, है ना। अगर A का मान 2 लेंगे तो B का मान 2 1 3, A का मान 2 तो B का मान 3 होना चाहिए, हो जाएगा। और A का मान 3 लेंगे तो B का मान 4, मतलब एक बढ़ जाएगा। 4 लेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 लेंगे तो 7 हो जाएगा, जो 7 इसमें नहीं है, 5 तक लेना है। इसको देख करके बताइए तो कि स्वतुल है AA BB CC के रूप में है क्या, AA BB CC के रूप में है क्या। देखिए तो इसको बिलोंग्स टू R है, तो नहीं सर नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे हमेशा एक बी का मान एक से ज़्यादा है, ए से एक ज़्यादा है, ए से एक ज़्यादा है, तो आपका ये स्वतुल्य नहीं है। दूसरा सममित है, एक दो है तो दो तीन हो जाएगा, हमेशा पीछे वाला एक बड़ा होना चाहिए, जो आपका सममित भी नहीं है, ए बी बी ए के बराबर नहीं है। तीसरा का कहता है संक्रामक संबंध, संक्रामक जो कहता है ए बी बी सी और ए सी, अगर कह दें एक दो दो तीन तो ठीक है, लेकिन आगे जाकर के एक तीन होना चाहिए जो इसमें नहीं है, तो आपका ना तो स्वतुल्य, ना तो सममित और ना ही संक्रामक संबंध है। ये मामला तीसरा का भी है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसमें कहता है कि दो गो है, स्वतुल्य और संक्रामक है, लेकिन आपका सममित नहीं है। चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न कहता है, पांचवा बिल्कुल आपका जो है ना, जो चौथा प्रश्न है वही पांचवा है, बस यहाँ पे आपका क्यू कर दिया था, यहाँ पे जो है ना वो क्यू कर दिया है, उसमें स्क्वायर था, चौथा में यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यू कर, कहाँ है तीसरा और क्यों है चौथा, चौथा चौथा में आपका है, हाँ ठीक है ना, हाँ यहीं पे आपका क्यू कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? क्यू कर दिया गया है, जो बिल्कुल पहला जैसा प्रश्न है। पहला में आपका स्क्वायर था, यहाँ पे क्यू कर दिया गया है और बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या संबंध आर में ए बी ए इक्वल टू लेस देन बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है कि नहीं है। तो बिल्कुल तीनों नहीं होगा, जैसा कि आप पहले देख लिए थे ना, बिल्कुल पहला प्रश्न देखे थे, पहला ही पचमा है, पहला बराबर कौन है, पचमा कर लीजिए, समझ गया। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर छठा कहा जाता है, इसको देख करके बताइए आप, छठा नंबर प्रश्न को देख करके बताइए कि कौन संबंध है। बस आप परिभाषा याद रखिए, चारों की याद रखना है, तीनों के स्वतुल्य ए ए बी बी सी सी के रूप में होना चाहिए, सममित ए बी बी ए के रूप में होना चाहिए, संक्रामक ए बी बी सी और अगला के आगे वाला पछला के पाछे वाला यानी कि ए बी बी सी ए सी के रूप में होना चाहिए। छठा प्रश्न आपका कहता है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में, छठा प्रश्न, कोई समुच्चय आपके पास 1 2 3 है, इसको से कोई रिलेशन आपके पास बनाया गया है, रिलेशन है 1 2 2 1, 1 2 2 1 है, द्वारा प्रदत्त फलन संबंध आर सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। इसको देखिए तो क्या है, ये बोला है कि सिद्ध कीजिए कि पहला स्वतुल्य नहीं है, दूसरा सममित है और तीसरा संक्रामक नहीं है। अरे बाबा देख तो यहाँ पे 1 2 ए बी बी ए बी बी ए, स्वतुल्य तभी होता है जब ए बी बी सी सी, तो आपको रटा रहा है ना, ई रूप में रहेगा तब तो होगा सर, स्वतुल्य नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। अगर ए बी बी ए के रूप में हो जाएगा, जैसा कि आपके पास 1 2 और 2 1 के रूप में है, तो आपका सममित है। संक्रामक ए बी बी सी और ए सी, हम दो गो है, ये तीन को कहाँ से लाएंगे मेरे भाई, ना तो 1 है ना तो 3 है, आपका है जो है वही दिया कि सिद्ध करो कि ये वाला है, तो हाँ सर ए बी बी ए के रूप में है, ए बी बी ए बिलोंग्स टू आर, इसीलिए सममित संबंध है। ये आपका छठा प्रश्न था। सतवां प्रश्न बोला है कि सिद्ध कीजिए कि, देखिए सतवां हम पढ़ लेते हैं, कोई कई ऐसे सारे प्रश्न जो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्यों, जब थ्योरी प्रूफ जाने होंगे पढ़े होंगे तब, नहीं पढ़े हैं थ्योरी तो आपको समझ में नहीं आएगा। कहता है सतवां प्रश्न कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के, कोई कॉलेज है और हमें ढेर सारा पुस्तक है, पुस्तकालय में लाइब्रेरी में ढेर सारा पुस्तक है, समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर एक्स बाई, एक्स तथा बाई में पेजों की संख्या समान है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर तुल्यता संबंध है। आपको हम बताए थे, सबसे पहला क्वेश्चन बताएंगे वही घड़ी, कि देखिए जहाँ पे आपको x बराबर बाई की मामला आ जाता है ना, जहाँ पे x बराबर बाई की मामला आ जाए वहाँ पे तुल्यता हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तुल्यता होंगे, तुल्यता होंगे। तो सतवां प्रूफ हो गया, ए बी बी सी सी के रूप में हो जाएगा, ए बी बी ए के रूप में हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं इसको x x वाई वाई।
एक्स बाई एक्स, एक्स बाई जेड, एक्स जेड। तो आपका जहाँ पे बराबर की मामला आए तुल्यता होगा 95% प्लस। 8वां प्रश्न कहता है कि आपके पास सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 है। 8वां प्रश्न 1 2 3 4 5 6 है और रिलेशन आपके पास दिया गया है कि आगे a और पीछे b होना चाहिए, जबकि a में से b को घटाए ना तो कोई संख्या सम हो। a में से b को घटाए तो कोई संख्या सम हो और रिलेशन बना करके बताइए तो कि यह रिलेशन क्या होगा। देखिए रिलेशन आपको बना रहे हैं, एक में से अगर एक को घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 सम संख्या है नहीं। 2 को घटाएंगे तो -1 आएगा, सम संख्या है नहीं। मॉड है तो कभी माइनस में आएगा नहीं। तो 1 में किसको घटाएंगे? 3 को, 2 में 4 को, 4 में 2 को, है ना। मामला आपका सेट हो रहा है ना। यहाँ पे आगे पीछे कैसा होगा, बस घटाएंगे तो समय आना चाहिए। 6 में 4 को, 4 में 6 को, और क्या हो जाएगा आपके पास 5 में 1 को, 1 में 5 को, 3 में 5 को, 5 को 3 में, है ना। जब घटाएंगे तो संख्या 2 प्राप्त होगा जो सम होगा। 5 घटाएंगे तो 4 होगा जो सम संख्या होगा। इसको देख के बताइए तो क्या ये स्वतुल्य है? तो अपने आप में कोई घट रहा है, अपने आप में घटेगा ना तो 0 आएगा, जो 0 सम संख्या नहीं है। 0 कोई संख्या नहीं तो समय नहीं तो भी समय। तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा मामला, यहाँ पे देखेंगे स्वतुल्य नहीं हो जाएगा। सममित, सममित देखो 4 2 4 है तो सममित आपका हो जाएगा। तीसरा का संक्रामक, संक्रामक को है देखिए तो 1 3 3 5 तो 1 5, हाँ जी है 1 3 3 5 1 5 आपका संक्रामक भी है। तो अतः स्वतुल्य नहीं है लेकिन सममित और संक्रामक संबंध हो जाएंगे। चलेंगे, ये प्रश्न आपका 8वां कहा था। 9वां कहता है इसी प्रकार से, बिल्कुल यही प्रश्न 9वां है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय a बराबर आपको दिया गया है कि 0 से लेकर के 12 के बीच में होना चाहिए x का मान। जैसे कि आपको यहाँ पे 6 तक बोला था ना, यही मामला बोला है कि 0 से लेकर के 12 तक होना चाहिए। बस क्या कहा है कि एक क्या, हाँ a b के रूप में होना चाहिए। a माइनस b 4 का गुणज है। थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा, है ना। चलेंगे, ये प्रश्न आपका 9वां बनाने वाले हैं, बताने वाले हैं, एकदम ध्यान से देखेंगे। आपको बार बार कह रहे हैं पिछला वीडियो देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि पिछला में आपको है ना वो आपको दिया गया था इसका एंटीबायोटिक, जिसको हम लोग थ्योरी कहते हैं, जो आपका तीनों का परिभाषा जो आपका होता है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक का सबका परिभाषा बताया गया था और वही परिभाषा पे पूरा काम कर रहे हैं। तो पूरा परिभाषा को देखना, याद करना आप नहीं भूलेंगे। और 9वां प्रश्न कहता है कि आपके पास कोई सेट A है जिसके भीतर अवयव जो कहता है कि x बिलोंग्स टू 0 इक्वल टू ग्रेटर देन x इक्वल टू ग्रेटर देन 12। मतलब कि a का मान जो है ना वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। रिलेशन आपको बनता है a आगे a और पीछे b होना चाहिए, जबकि a माइनस b करे ना, a माइनस b करे, a माइनस b करे, मॉड कर दे इसको, तो वह 4 के गुणज हो जाए। 4 के गुणज समझते हैं आप? 4 के गुणज 4 8 12 16 20 इसी प्रकार से हो जाए, जो कि आपको 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा क्या हम लें, अगर हम क्या लें 1 से 12 के बीच में, आपको डायग्राम बना दे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा तो 4 का गुणज है। बताइए, तो कोई संख्या में अगर 0 के गुना कर देंगे ना तो आपका 0 आएगा। 4 का गुणज आना चाहिए। तो 1 में देखिए किसको घटाएं, किसको घटाएं, 5 को घटाएंगे।
1 में 5 को घटाएंगे तो आपका -4 आएगा, मॉड है जो माइनस को ख़त्म कर देगा, 4 आ जाएगा। 1 में से किसको घटाएंगे आप, जो 4 मतलब कि 4 के गुना जा जाए, 9 को घटाएंगे। 1 में से अब किसको घटाएंगे तो 13 को घटाएंगे, तब 12 आ जाएगा। 12 4 का गुणज होता, लेकिन यहाँ पे 13 है, 13 नहीं है, तो इसके अंदर से लेना है ना, चलेंगे। तो अब आपके पास 13 नहीं लेंगे। 2 किसको किसको लेगा तो 6 को लेगा, और 6 2 के उल्टा भी चलेगा, यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो 4 ही आएगा ये आपका, और 2 में से 6 जाएगा तो -4 आएगा, मॉड के चलते वो चीज़ प्लस में हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी बात को ध्यान देते रहेंगे, आप समझदार हैं, थोड़ा समझते रहेंगे। उसके बाद 2 और किसी से मिलेगा, तो हाँ सर किससे मिलेगा, 10 से मिलेगा, 10 2 से मिलेगा, 10 2 से मिलेगा, ताकि 8 आ जाएगा, घटाएंगे तब 8 जो 4 का गुणज है। 14 मिलता, 12 से आगे बढ़ना नहीं है। 3 लेते हैं तो 3 किसके साथ जाएगा आपके पास, 7 के साथ जाएगा, 7 3 के साथ घटाएंगे तो 4 आना चाहिए। 8 3 11, 3 11 के साथ जाएगा, और 11 3 के साथ जाएगा। और कोई है, 4 8 के साथ जाएगा, 8 4 के साथ जाएगा। 5 किसके साथ जाएगा, 5 किसको में से 5 घटाएं तो 4 है, 9 है ना, 9 9 5, मतलब इसको आप देख करके बताइए। अब सिंपल सी बात है कि स्वतुल्य है, क्या बोला है आपको कि जांच कीजिए कि तुल्यता संबंध है कि नहीं है ना। यहाँ पे सिद्ध करें कि ये आपका तुल्यता संबंध है कि नहीं है, तुल्यता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा तो मिस्टेक किया है प्रश्न ने। 0 को अगर किसी संख्या का गुणज लेंगे तभी आपका यहाँ पे तुल्यता संभव है, पहले ही आपको क्लियर कर दे रहे हैं बाप कि 0 को अगर लेंगे हम लोग इसके अंदर में तो आपके पास 1 - 1 करेंगे 0, 2 - 2 करेंगे 0, 3 - 3 करेंगे 0, तब ना आपके पास तुल्यता आने की संभावना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है, आपके पास कि स्वतुल्य होगा 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 बिलोंग्स टू आर। आर के सदस्य है, देखिए तो है, तो पहला आपका स्वतुल्य होगा, क्या स्वतुल्य होगा। दूसरका में आते हैं कि देखिए तो कहीं ऐसा है उल्टा, समित ए बी बी ए के रूप में है, तो यहाँ तो भरमार है, देखिए यहाँ पे 6 2 2 6 2 10 10 2 है ना, तो आपके पास स्वतुल्य है, सम्मित है। तीसरका आ जाते हैं तो संक्रामक होना चाहिए, जो देखिए एक ही बार सजा देते हैं कि अगर 2 4 है कि नहीं है, या फिर 2 4 नहीं होना चाहिए ना, 2 के पास 6 है, तो या फिर और सस्ता लेते हैं, क्या लें 1 के पास 5 है, 5 के पास 9 है, तो 1 के पास 9 है, सब घटाएंगे तो 4 आना चाहिए, 4 आ रहा है, तो आपके पास संक्रामक भी हो जाएगा। तो जब तीनों के तीनों हो जाएगा तो क्या संबंध हो जाएगा, वो तुल्यता संबंध है। बस आगे आपके पास 10वां प्रश्न है जो कहता है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। अपना मन से आपको लेने के लिए 10वां कहा है, तो लेते रहिएगा भरपूर। कि सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक हो, ऐसा एग्जाम्पल लीजिए अपना मन से आप। संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य ना तो सम्मित हो, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। ये अपना खुद से लेना है, किताब निकालिएगा, अपना मन से बस फॉर्मूला पे अपना मन से सेट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे कहता है आपके पास 11 12 13 और 14 आपको एक ही लाइन में सिखाने वाले हैं, बस आप यस कह दें। क्वेश्चन नंबर आपके पास पीछे कोई 7 बताए हैं, 7 नंबर प्रश्न, और आपको कहे हैं कि कोई पुस्तकालय में ढेर मनी पुस्तकों की संख्या में पुस्तकों की पेजों का मान है जो समान है। कोई पुस्तक X है, कोई पुस्तक Y है, उसमें पेजों की संख्या क्या है, समान है, तो सिद्ध करें कि वह तुल्यता संबंध को प्रतिस्थापित करता है। यानी कि 7वां में आपको कहे थे X = Y, तो क्या हो गया,
तुल्यता था, आपको पहले ही कह दिया है, बराबर होगा तो तुल्यता। आठवां में आ जाते हैं ग्यारहवां में। अब तो ग्यारहवां उसी प्रकार से कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर पी क्यू, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q के मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। यानी कि OP बराबर OQ, मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। तो क्या हो जाएंगे, तुल्यता हो जाएंगे। समान की बात आ जाए तुल्यता कह देना। आगे कहता है 12 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में कोई त्रिभुज ढेर सारा है, r बराबर T1 T2 के समरूप है। समरूप मतलब बराबर ही, समान ही ना, चलेंगे। यानी कि T1 बराबर क्या हो जाएगा, T2। तो संबंध क्या है, तुल्यता है। चलेंगे, जहां बराबर की मामला आए तुल्यता लगाना बिना किसी से पूछे। 13 कहता है सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में r बराबर P1 P1 तथा P2 की भुजाएं समान है। P1 तथा P2 की भुजाएं समान है तो क्या हो जाएंगे, तुल्यता हो जाएंगे, बिना बनाए हुए। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आगे कहता है, लिखा हुआ सिर्फ बड़ा है, कि मान लीजिए कि x y तल में स्थित रेखाओं का समुच्चय L है और L में R जो रिलेशन है वो L1 L2 के रूप में है, जबकि L1 और L2 समानांतर है। समानांतर है मतलब कि बराबर है। तो L1 समानांतर L2, L1 बराबर L2 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएंगे, तुल्यता संबंध हो जाएंगे। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, लिखा गया सिर्फ बड़ा है, बस नोट पॉइंट में सेट कर लेंगे आप। जहाँ पे बराबर की मामला आती है एकदम आपके पास क्या हो जाते हैं, तो तुल्यता संबंध हो जाते हैं। और इसी के साथ एनसीईआरटी बुक के द्वारा आपके पास 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया गया है बाय ऑप्शन, ठीक है। उस क्वेश्चन को बताएंगे, आपका एक्सरसाइज 1 क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा समय और लेंगे, बस ध्यान देंगे। ध्यान देंगे इधर। यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 कहता है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 1 2 3 4 R बराबर आपके पास रिलेशन दिया गया है। नज़रिए से देखेंगे, नज़रिया को भटकाएंगे तो बजरिया में चल जाएगा, याद रखें। यहाँ पे बस ध्यान देंगे, खोजेंगे आप अपने नज़रिया से कि कहाँ सर जी बोले हैं और क्या यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। बस सभी का परिभाषा को याद रखना है। स्वतुल्य सममित संक्रमक द्वारा परिभाषित संबंध R, 4 गो ऑप्शन दिया है आपके पास। यहाँ पे देखिए इंडिकेट करेंगे हम आपके पास। अच्छा, लिख देते हैं पूरा को। कहता है कि स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य तथा सममित है, सममित है किंतु संक्रामक नहीं। दूसरा का आपके ऑप्शन कहा है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं। तीसरा आपके पास है कि सममित और संक्रामक है, सममित और संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं। और चौथा कहा है कि यह एक तुल्यता संबंध है। देख के बताइए तो कि स्वतुल्य कब होंगे, स्वतुल्य कब होंगे जब 1 1 4 4 3 3 दिखाए आपको तो स्वतुल्य होंगे, पहला होंगे। दूसरा का सममित कब होंगे, जब उल्टा होगा तब ना। तो 1 2 के उल्टा कहीं पे 2 1 है, यहाँ पे 3 2 है, ध्यान देंगे। 3 2 है कहीं पे नहीं है, कोई उल्टा नहीं है। तो आपके पास 1 2 के उल्टा कहीं पे 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R नहीं है, तो इसलिए आपका दूसरा का नहीं होगा। और तीसरा में खोजेंगे तो कहता है कि AB 1 2 1 2 और 3 2। यहाँ पे देखिए 1 2 1 2 1 2 और है कहीं पे 1 3, यहाँ से उठाते हैं 1 3 1 3 3 2 और अगला के आगे वाला पछला के
5 वाला है कहीं पे, 1 2 है, हाँ जी है, ये है। तो आपके पास स्वतुल्य और संक्रामक है, स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। ऑप्शन आपके पास बी हो जाएंगे। इसी के साथ आपका लास्ट क्वेश्चन कहता है, ये सब ऑब्जेक्टिव है, ध्यान देंगे ये सब बातों पे थोड़ा बढ़िया से और एकदम माइंड में सेट करते चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है। एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा कुछ नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन आपके पास कहा है कि मान लीजिए कि समूह चेन में आर बराबर रिलेशन को दिया गया है जो नेचुरल नंबर से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास है। क्या कहता है रिलेशन कि आगे ए और पीछे बी है, जबकि ए बराबर बी माइनस 2, ए बराबर बी माइनस 2 और b का जो मान है वो 6 से क्या है, बड़ा है। b का मान जो 6 से बड़ा है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा है 2 4 बिलोंग्स टू r। ऑप्शन सेकंड कहा है 3 8 बिलोंग्स टू r। ऑप्शन थर्ड कहा है 6 8 बिलोंग्स टू r। ऑप्शन 4 कहा है 8 7 बिलोंग्स टू r। ध्यान रहे b का मान हमेशा आगे a और पीछे b का मान हमेशा 6 से बड़ा होना चाहिए, तो पहला ही नहीं होगा पहले का। अब ये तीनों में कोई एगो होगा। यहाँ पे आपको कहा गया है कि b का मान a बराबर, आपके पास प्रश्न जो कहा है वो कहा है a बराबर b माइनस 2, यानी कि a प्लस 2 बराबर b। ये जो b का मान है ना, b का मान है जो a के मान में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी डिफरेंट 2 का है। डिफरेंट कितना का है, 2 का। खोजिए तो डिफरेंट 2 का कहाँ है। देखिए a का मान है प्लस 2 बराबर b का मान 8 है, तो 6 2 8 बराबर ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज यह समाप्त होता है और हम अगले एक्सरसाइज में लेकर के आएंगे जो एक्सरसाइज 1.2 है। इसके लिए पहले आपको थ्योरी देंगे, तो बिना थ्योरी के तो टॉपिक चालू करते नहीं है, ये तो आपको पता पहले से है, समझ गए। बिहार के नंबर 1 थ्योरी देने का संस्थान है एसवी स्टडी क्लासेस। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें और अपने दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर भी कर दें कि दम थ्योरी का नंबर 1 जगह आप आ गए हैं एसवी स्टडी क्लासेस में। तो एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 के लिए समाप्त होता है। अगले टॉपिक लेकर के आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।